ओम शांति। मुरली है 12 अप्रैल 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। बाप का प्यार तो सभी बच्चों से, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। आज का प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाबा ने उत्तर दिया, सभी को गुल गुल बनाकर वापिस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने उठाया है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। बाबा कहते, सभी को गुलगुल अर्थात फूल बनाकर वापस ले जाने कौन आता है? एक कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, क्योंकि वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकता। अपने को आत्मा समझो। यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, किसको भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह भी मन मना भव ही है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि अब वापिस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बन वापिस जाना है। कोई तो बिल्कुल ही याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं, भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ। यह किस प्रकार का फूल है? इनमें क्या क्या गुण हैं? कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है ना, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो जरूर कशिश करेंगे।
परंतु बाबा अंदर में जानते हैं, बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं, सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो, अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती हैं वह सब लिखवा भेजती हैं। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। बाबा कहते किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखा कर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। जिसमें कोई गुण नहीं वह क्या कशिश करेंगे। ऐसे वहाँ चल कर कोई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझाते हैं, यह क्या पद पाएंगे। कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो सालिम अर्थात अच्छे बुद्धिमान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझें कि कहाँ तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत भी है ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वह फौरन कर दिखाएं, तो बाबा भी समझें कि बाबा के साथ लव है। उनको कशिश होगी, बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए। परंतु जब तक कट अर्थात जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ। बाबा को सर्विस एबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। यह तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो।
जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई न कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत सत करते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है एक गीता, गीता में ही राजयोग है, विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी हो ना। पापा कहते योग बल का जोहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर हैं, अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं ना मिठरा घुरते घुराए, अर्थात मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं, बाबा रिटर्न में भी उतना प्यार करो। यह है आत्मा का लव, एक बाप की याद में रहें, इस याद से ही विकर्म विनाश होता है। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं, बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं, यह बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पाँव धोकर पियो, बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। यह तो पढ़ाई है, बाबा कहते हैं स्कूल में तो सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं ना, हाथ लगाने से क्या होगा, बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। कोर्टों में कोई ही यह बात समझते हैं, जो कलप पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं, बाबा बिल्कुल नशा चढ़ा देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो, और कुछ नहीं कहते। गंदी बातें ही तो कहते हैं, गंदी चीज़ें छी चीज़ें छोड़ दो, अच्छे बन जाओ। बाबा कहते हैं इस पर भी हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे को निकालते हैं ना, रोज निकालते हैं रात को। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आपे ही लज्जा आएगी कि यह क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है, सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। स्वर्ग क्या है? सबसे वंडरफुल अजूबा है ना, 8वां अजूबा। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते। अति भक्ति की है ना बाबा, इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी जेब में रखता था ना बाबा। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। उन्होंने उसमें जो लक्ष्मी पैर दबा रही है वो चित्र ही हटवा दिया था, पढ़वा दिया था। बाबा को तब बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वो दासी थो ना। जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है।
कि हम जाकर क्या बनेंगे, प्रिंस कोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगे। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, न दैवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि हैं सब गुप्त, हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी है, फरमान बरदार है। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं। यह है कभी किसको फारकती व डाइवोर्स नहीं देंगे। बाबा तो नहीं देते ना, बच्चे दे करके चले जाते हैं, लेकिन शिव बाबा कहते हैं मैं तो किसी को भी डाइवोर्स नहीं देता। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ब्रह्मा बाबा कॉन्ट्रैक्ट उठाने हैं सबसे बड़ा, और शिव बाबा सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर। सबको गोल गोल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है। वह तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है और कोई को बिल्कुल नहीं है ना। आज यहाँ है कल चले जाएंगे, चलन ऐसी। अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं, सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या। रोटी पकाना, सब्जी बनाना, यह तो पहले भी करते थे। नई बात क्या की है बाबा कहते, सर्विस का सबूत देना। कितनों को बाप समान बनाया, आप समान बनाया, इतनों को रास्ता बताया। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप के। वही सब की सदगति करते हैं। बाबा कहते वही सब की सदगति करते हैं। तो और कौन करता है। बाबा कहते वही सब की सदगति करता है। इन जैसा चरित्र कोई को हो ना सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए ना, बाकी भगाना करना। शिव बाबा को क्या पड़ी, ब्रह्मा बाबा को भी क्या पड़ी है, क्यों भगाना करना। यह कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप है ना। वह कलप कलप आकर स्वर्ग की स्थापना करते। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं, तो बच्चों को अच्छी आदतें छोड़नी चाहिए। नहीं तो क्या पद मिलेगा। माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना।
माशूक भी तो गुण देखेगा, तभी तो माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। शिव बाबा भी आशिक तभी बनेंगे जबकि हम सब आशिक हैं उस एक माशूक के। जो सर्विस नहीं करते वे क्या काम के, यह बातें बहुत समझने की। बाप समझाते हैं, यह बातें बहुत समझने की हैं कि तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। भल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वह अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है, तुम्हारी प्रजा कहाँ है। बाप टीचर सबको तदबीर अर्थात पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी होना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो क्या होगा, पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको रचता रचना की नॉलेज सुनाए कौन। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी, परंतु मनुष्य यह नहीं समझते हैं कि हम कहाँ हैं। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तब ही ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई समझने वाला समझे ना। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना कर देते हैं। जहाँ तहाँ लिखा हुआ है, देखो लिखा पड़ा है ना, शिव बाबा याद है, थोड़ी थोड़ी दूरी लिखा हुआ है। सब लोग आश्रमों में भी लिखा हुआ है, बाबा के घर माउंट आबू में भी जगह जगह शिव बाबा याद है। तो वर्षा भी जरूर याद आएगा, बाप याद होगा तो वर्षा भी याद आएगा। दैवी गुण वाले तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा आसुरी अवगुण होंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। वहाँ कोई भूत होता नहीं, रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए। जब वहाँ रावण ही नहीं होता सतयुग में तो रावण के भूत कहाँ से आए। बाबा कहते देहे अभिमान काम क्रोध यह है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। सारा दिन बाबा बाबा, कुछ भी याद ना आए। करण करावनहार बाबा है और मैं किए जा रहा हूँ। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की रात्रि क्लास है। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनाएं। बाबा कहते हैं जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जाचती हैं, कलश भी माताओं पर रखा गया है। बाकी यह तो प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा कहते दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। मतलब जितने अपने बच्चे हैं उतने काउंट करने के बाद बाबा कौन से नंबर पे? बाबा तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर, जिनके जितने जितने बच्चे। कई तो सिर्फ कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वह विजय माला में पिरोए जाते हैं, पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वे खुद भी वारिस बनते हैं। इसीलिए कहते तो है ना, सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक कौन है? इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं। इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि यह तो सभी रहने के नहीं है। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं। सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत हैं जो समझते हुए भी बना नहीं सकते क्योंकि माया के वश है। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो बाबा कहते हैं जरूर कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। भल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही, फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई विकर्म ना हो। विकार जो भी है सभी विकर्म है ना। बाप को छोड़ दूसरा किसको याद करना, यह भी विकर्म है। जो बाप को भूला विकर्म किया। बाप माना बाप। बाप मुख से कहते हैं, शिव बाबा खुद हमें रोज कहते हैं, माँ में कम याद करो। उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करें तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है। बाप जैसे ही भूलते हैं माया तुरंत अपना वार करती है। समझ में आता है ना, माया बड़ा विकर्म कराती। बड़े बड़े महारथियों को भी गिरा कर पट कर देती है। पट पर गिरा देती है, बिल्कुल नीचे धराशायी कर देती है।
दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृत्ति को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप को भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार, वह निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। वह रूहानी बाप, वह प्रजापिता। दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ? बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में नहीं रहने देती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकते हैं, परंतु शायद अभी टाइम है। जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सकेगी। ऐसा तो नहीं सोचते कि जब कर्मातीत अवस्था होगी तभी खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं अभी से आदत डाल लो ना, सर्विस करते रहो तो खुशी भी मिलती रहेगी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। जितना पोता मेल रखेंगे उतनी ही स्थिति क्या होगी? शक्तिशाली होगी। दूसरा पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। बाबा कहते हैं अपने अंदर एक भी अवगुण ना रहे, अंश भी ना रहे, नहीं तो वंश बन जाएगा। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान अपने में समाते हैं। वैराग्य वृत्ति द्वारा इस आसार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। वैराग्य वृत्ति द्वारा ये सारा संसार आसार से लगाव से भी मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। विस्तार है, राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही आसार संसार, इसमें कोई सार नहीं है।
आसार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य है। अर्थात कोई भी लगाव नहीं, अब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो, तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। वही राज ऋषि कहलाया जाएगा ना, जिसका राज्य होते हुए भी उससे भी वैराग्य है, बेहद का वैराग्य, वो राज ऋषि तपस्वी कहलाया जाएगा। आज का स्लोगन, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।